ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह, 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 ये तौबा है नसूह की, ये तौबातुन नसूह, ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह। आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, आदाब जिंदगी के सिखाती है ये किताब, भटके हुओं को राह दिखाती है ये किताब, सीने से इस किताब को अपने लगाए हम, अपने अमल से हिंद को जन्नत बनाए हम, ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह। गुज़िश्ता से पैवस्ता। पिछली किस्त में आपने देखा कि कलीम चंद ही दिनों में अपनी नाआक़िबत अंदेशी, फजूल खर्ची और यार पाशी के सबब बाजार का मकरूज हो जाता है और एक बार फिर वो नजरे हवालात हो जाता है। हवालात से वो अपने बाप को खत लिखता है। बाप फौरन ही 700 रुपए भिजवाते हैं, मगर वो घर आने के बजाय 500 रुपयों में जेल से बाहर आता है और 200 रुपए लेकर रियासत दौलताबाद का रुख करता है। उसे अपनी शायरी और जबानदानी पर इतना एतमाद था कि वो समझता था कि वहां जाते ही दौलत शोहरत उसके कदमों में होगी। नाचीज को कलीम कहते हैं और मैं दिल्ली से हाजिर हुआ हूँ। मगर वहां पहुंचकर उसे मालूम होता है कि रियासत दौलताबाद की बिसात उलट चुकी है। मियाँ, बात दरअसल ये है कि आपके दौलताबाद पहुंचने से चंद रोज पहले ही यहाँ की बिसात पलट चुकी है। और अब देखिए इससे आगे। हाजिर है किश्त तेरा अब आपके हुजूर, हाजिर है किश्त तेरा अब आपके हुजूर, ये तौबातुन नसूह है डिप्टी नजीर की। कलीम मौलवी साहब से इजाजत लेकर सदर आजम से मुलाकात के लिए पहुंचा। वहां भी उसे इसी किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। उसने सोचा था कि वजीर आजम और नायबुर रईस हैं तो बड़े कर्र-फर के साथ मजलिस आरा होंगे। वहां जाकर देखा कि एक विलायती किस्म के मौलवी हैं और विरासत के किसी मसले पर लबकुशा है। सदर आजम, बहुत परेशान हूँ। बहुत अरसे से अर्जी लगा रखी है, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। आपका मामला ही ज़ेरे गौर है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। इन हजरात से फारिग हो जाऊं तो आपसे गुफ्तगू करूं? जी जी जी, बहुत अच्छा। विरासत के मसाइल में बेहद एहतियात की ज़रूरत है और आपके मामले में ताख़ीर का सबब भी यही है। वैसे मैंने तक़सीम की तमाम तर तफसीलात तहरीर कर दी हैं, फिर भी अगर कुछ खदशात और मारूज़ात हों तो कल मज़ीद गौर कर लेंगे। हाँ, एक बात और, अगर इनके निफाज में आपको कोई परेशानी लाहिक हो तो आगाह कीजिएगा, उसका सद्देबाब भी कर दिया जाएगा। ये ले। हाँ जनाब, बैठिए। जी शुक्रिया। आप शायद इस शहर में नौवारिद मालूम होते हैं।
कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हुजूर, मेरा नाम कलीम है। मैं दिल्ली से हाजिर हुआ हूँ। आपकी आमद की गर्ज़ो गायत मालूम हो जाती तो बेहतर था। एक गरीबुल वतन हूँ। रईस की दादो सका का शोहरा सुनकर मुद्दत से मुश्ताक था। ये हाल है। बाकी मेरी सूरत सवाल है। आपकी समाज सही है, लेकिन जिस जूदो करम और सखावत और दरिया दिली का जिक्र आपने किया है वो अगरचे सिफत महमूद है, मगर दीगर अफाल की तरह इसमें भी एतदाल शर्त है। शामत इसराफ और बेजा फजूल खर्चियों की बिना पर सखी गनी न रहा। अफसोस, सत अफसोस। साथ ही साथ मैं ये बात भी आपके गोशगुजार करता चलूं कि फिरंगियों ने हिफ्ज़ रियासत के पेश नज़र रईस ममलकत से उनके तमाम तसर्रुफात सल्ब और कुल इख्तियारात मुनक़ते कर दिए हैं। अब उनसे किसी किस्म की तवक्को फजूल है, मगर आप मुतलक परेशान ना हो। अगर मैं देखूंगा कि आपके अंदर सलाहियत और लियाकत है तो मैं आपकी अर्ज़दाश्त मजलिस शूरा में पेश कर दूंगा, और इस बात का कवी इम्कान है कि कोई ना कोई खिदमत आपके सपुर्द कर दी जाएगी। मुतअद्दिद मनासिब खाली हैं, जैसे हुदूद रियासत में फौजदारी वगैरह। चंदे हुजूर, मुझको अपनी खिदमत खास में रखें और इस नालायक की हुनरमंदी और बेहुनरी जब आप पर मुनकशिफ हो जाए तो जिस खिदमत के लिए कहेंगे ये बंदा हाजिर है, अगरचे खिदमत फौजदारी ही क्यों ना हो। तालिब हूँ इल्म का के अलम से है हम रकम, तालिब हूँ इल्म का के अलम से है हम रकम, नेजा समझ के लेता हूँ मैं हाथ में कलम। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन जनाब, फरंगियों ने जो इंतज़ाम जदीद किया है वो कुछ ऐसी तंगरोजी के साथ किया है कि उसमें बस थोड़ी ही गुंजाइश है। इससे कबल कि मैं अपनी जानिब से कोई खिदमत आपके सुपुर्द करूं, मुझे मालूम होना चाहिए कि आप कौन सी खिदमत बहुस्न खूबी अंजाम दे सकते हैं। बकौल गालिब, आज मुझसा नहीं जमाने में, आज मुझसा नहीं जमाने में शायर नक्श गो खुश गुफ्तार। इंतज़ाम जदीद के मुताबिक रियासत में खिदमत शायरी का कोई मनसब नहीं है और ना मुस्तकबिल में इसकी कोई उम्मीद है। यह आपका कसरे नफ्स है। आपकी सरकार बा इख्तियार में एक शायर की जरूरत भी है जो आपके महामिद व औसाफ को मुश्तहिर करके खैर ख्वाने दौलत को, रासिकुल अकीदत और दुश्मनाने रोसिया को मुब्तिला हैबत करता रहे। वाह, आपकी जबानदानी की कदर करता हूँ, लेकिन ये आपकी करीमुन नफ्सी है, वरना मैं जानता हूँ मन आनम के मन दानम। मुझको अगर जरूरत है तो एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझको मेरे उयूब से मुत्तला करता रहे। इंतज़ाम जदीद के मुताबिक रियासत में खिदमत शायरी का कोई मनसब नहीं है और ना मुस्तकबिल में इसकी कोई उम्मीद है। अब इस बाबत कुछ अर्ज करना सुए अदब है। वही खिदमत फौजदारी मुझको तफवीज फरमाई जाए। लेकिन अगर आप मुझसे इस्तिशराह करेंगे तो मैं हरगिज इसकी सलाह ना दूंगा, क्योंकि मुलाजमान फौजदारी को हमेशा मार का आराई दरपेश रहती है। इसमें खतरात ज्यादा हैं और आप इस रियासत के बाशिंदे भी नहीं हैं, तो आप पर हिफ्ज़ रियासत की जिम्मेदारी वाजिब भी नहीं है। हुजूर, हालात इस्तिरार को क्या किया जाए? अगर बात इस्तिरार की है तो 20 रुपए माहवार मुशायरे पर एक जमा खर्च नवीस की जरूरत है। फिलहाल उसको कबूल कीजिए। मेरी नजर में वो ज्यादा आफियत का मनसब है। बंदा इस खिदमत से मुआफ रखा जाए। ये कुछ लाला भाइयों को ही जेबा है। मुझे माफ कीजिए। अफसोस, शायरी ने इस जवाने राना को बर्बाद कर दिया। सदर आजम से मुलाकात के बाद सराय पहुंचा तो सख्त बददिल और मायूस था। कुछ लोगों ने उससे मुलाकात का अहवाल जानना चाहा तो उसने कहा कि ज़माने के इनकलाबात देखिए, ऐवान रियासत क्या है, फतेहपुरी की मस्जिद है। इस हेस बेस में
10 दिन गुजर गए। बारे यकयक उसके दिल में क्या ख्याल आया कि सिपाहियाना लिबास पहन, हथियार लगा, मूंछों पर ताव देता, खिदमत फौजदारी में उम्मीदवार बनकर कमेटी के रूबरू जा खड़ा हुआ। आदमी था माशाल्लाह वजी, और उस पर लिबास, एकदम से फौज में कप्तान मुकर्रर हो गया। वाह वाह कलीम शहजादे वाह। अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास। ताश के तुम माहिर, तुक्का उड़ाने में तुम माहिर, शतरंज की बाजी खेलने के माहिर, हर खेल के माहिर हो, तो क्यों ना फौज में जाकर कप्तान बन जाओ। बन गया ना कप्तान। शहजादा कलीम बन गया कप्तान। 4-5 महीने कलीम ने बड़े चैन से गुजारे, और यहाँ तक के ठाकुर जोरावर सिंह, जिसने अपने इलाके की किस्त वक्त पर अदा न की थी, तकाजा हुआ तो बिफर पड़ा। उसकी सरकोबी के वास्ते फौज रवाना हुई। उसमें कलीम भी था। पहले ही हमले में मियाँ जख्मी हुए, और वो भी ऐसे कि गोली घुटने पर पड़ी जो तैरती हुई रान में जा घुसी। उसे दारुशफा पहुंचाया गया। जर्राहों ने पांव काटने की सलाह दी। फिर ये तय पाया कि उसे दिल्ली के बड़े जर्राहों के पास भेज दिया जाए। नसूह को खबर हुई तो उन्होंने फहमीदा और घर वालों के मशवरे से ये तय किया कि उसे नईमा के घर ले चलें, जिनके पड़ोस में हिंदुस्तान के नामी जर्राह हकीम रईस का शिफा खाना है। नहीं बचूंगा। ऐसा ना बोलो। चलो भाईजान। कुछ नहीं होगा भाईजान। क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्या हुआ? चोट गहरी है, गोली लगी है। गोली के टांग के अंदर तो नहीं है? अरे जख्म बिगड़ गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। भाईजान, मुझे तो लगा था आप फौज के साथ आएंगे। क्यों लेटे लेटे इतने गहरे जख्म के साथ आ रहे हैं? ये देखिए ना कितना खून बह रहा है। इलाज हो जाएगा। हाँ। हर चीज का इलाज है। पानी लेके आओ। पानी लेके आओ। अबू जान, मेरे बच्चे तुम बिल्कुल ठीक हो जाए। साला मैं टांग नहीं कटाऊंगा। नहीं कुछ नहीं होगा। आप ठीक हो जाओगे भाईजान। कुछ नहीं होगा। अलीम सब ठीक हो जाएगा। भाईजान, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ। आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। है ना अबू जान? चलो अंदर लेके चलो। चलो उठाओ बेटे, चलो अंदर चलो। क्या हो गया भाईजान को? संभाल के जरा संभाल के। कलीम कई हफ्ते इसी तरह बहन के घर रहा। शहर के नामी जर्राह और हकीम मुसलसल उसके इलाज में मसरूफ थे, मगर उसका जख्म बिगड़ता ही जा रहा था। यहाँ तक कि जख्मों का फिसाद अपनी इंतहा को पहुंच गया, और हकीम साहब ने भी इशारों में उसके लाइलाज होने की बात कह दी। एक दिन खिलाफ तवक्को कलीम खुद से उठकर बैठ गया। उसे ऐसा लगा कि उसके बदन में जान पड़ गई है, और उसने फरमाइश करके 2 गोश्ता भी तनावुल किया, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। भाईजान, मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? आराम से। अरे सलीम, हाँ। तुम कब आए? अभी मदरसे नहीं गए? जी बस अभी वहीं से आ रहा हूँ। कुछ खाया? नहीं अभी खाया। तो जाओ मेरे भाई, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं तुम कुछ खाओ। जाओ। भाईजान, आज बावर्ची खाने में तुम्हारी पसंद का खाना बना है, जी भर के खाना। भाईजान देखिए, आपकी फरमाइश 2 गोश्ता हाजिर है। 2 गोश्ता? चलिए नोश फरमाइए। बड़ी ख्वाहिश हो रही थी इसे खाने की। आपको पता है, कभी कभी मैं मुन्ने को भी खिला देती हूँ।
बहुत भूखा था मैं। आज पेट भर के खाऊंगा। खाइए खाइए खाइए, ये गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त दुरुस्त हो जाइए और हमारे साथ भागने दौड़ने लगिए। खाइए खाइए भाईजान, गोश्त खाइए और जल्दी से चुस्त हो जाइए। चुस्त क्या, तंदुरुस्त हो जाइए, और तंदुरुस्त क्या, जल्दी से भागने दौड़ने लगिए। मेरे कहने का मतलब है आप जल्दी से तंदुरुस्त हो जाइए। बिल्कुल, अब तो आप पहले से तंदुरुस्त हो गए हैं। क्यों खाला? चलिए। अली, मेरे भाई, मैं अब कभी ना भाग सकूंगा। भाईजान ऐसा ना करिए। चलिए गोश्त खाइए खाइए। मैं अपने तय समझ चुका हूँ, बेटे अल्लाह पे भरोसा ये रखो। बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ऐसे नहीं कहते। भाईजान खाइए खाइए। चलिए भाई खाइए। पकड़ो तो सही, कोई खिलाओ तो सही। खाइए। अरे हमीदा कितनी बड़ी हो गई है? अली मियाँ, जी भाईजान। अब तुम घर संभालोगे। हाँ, देखो ना कितनी दीनदार हो गई है हमीदा। अब खाइए, अब खाइए। हाँ खाऊंगा खाऊंगा। खाइए। कैसा लगा भाईजान? आप लोग गैर मामूली तवानाई जो मुझ में देख रहे हैं ना, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी आखिरी तवानाई है। ना भाईजान, बेटा ऐसे नहीं ऐसा ना बोलते। करिए भाईजान। खुदा के लिए ऐसा मत बोलो। तुम लोग मेरा दिल रखने के वास्ते के लिए मुझे तसल्लियां दे दो। भाईजान नहीं। लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि मैं इस रोग से जाबर होने वाला नहीं हूँ। देखिए ना, खुदा ने आपको कितना अच्छा कर दिया है। मैं मरने को तरजीह देता हूँ। ऐसा मत कहिए भाईजान। ऐसा ना कहिए। ये मेरी नालायक जिंदगी जो मैंने बसर की, अपने वालिदैन की नाफरमानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी में काटी है। कितने गुनाह किए हैं मैंने, कुफ्र हुआ है मुझसे, कुफ्र। मैं जानता हूँ मेरी बहन, अगर ये जिंदगी लाखों हजारों बार भी मुझे मिले और मैं इसमें सारी जिंदगी माफिया मांगता हूँ, तो भी मेरा गुनाह माफ नहीं भाईजान, ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? मैं जान चुका हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाईजान। अम्मी खाला, अम्मी जान को बुलाइए। खाला अम्मी कोई जान डोली भेज दो हमीदा को, अब कहीं उसकी तबीयत अब ठीक सिर्फ एक आखिरी तमन्ना, आखिरी आरज़ू रह गई है भाईजान, ऐसा ना कहिए। कि अब्बा जान से अपना गुनाह माफ करा लो। भाईजान को बहुत दिल दुखाया है मैंने उनका, अब्बा जान मैं बुला दुखाया है। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे कोई बहन भाई चला, अरे कोई बहन भाई चला। बेटा बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? भाईजान को पता नहीं क्या हुआ। या अल्लाह तू खैर कर, या अल्लाह मेरे बच्चे की खैर कर, या अल्लाह मेरा बच्चा। क्या हुआ बेटे? या अल्लाह पहले जनाब कुछ तो बताइए। भाईजान, कलीम, पानी पानी पानी। या अल्लाह, या मेरा बच्चा, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह शफा दे। ले जाओ। हाँ बोलो हाँ, क्या बात है? हाँ बेटे, बोलो। माफी, माफ किया बेटे, माफ किया। वापस आ जाओ बेटे, माफ किया। कलीम, क्या हुआ? कलीम, कोई बताएगा? इसे क्या हुआ? बहनों है ना, इसे क्या हुआ? उठेंगे अभी, उठेंगे। मेरा बच्चा
भाईजान उठिए ना। अब इसके जनाजे का इंतजाम क्या क्या अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने ले ली मेरा मैं तुझे क्या जवाब दूंगी? मुझसे माफी मांगना चाहता था, मुझसे माफी मांगना चाहता था। पगले, माँ तो अपनी कोख से जन्म देती है और माफ कर देती है। तू भी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं? नहीं कर सकती। बस करो, सब्र करो। जवान बेटे की मौत का सदमा किसी भी बाप के लिए भारी होता है। नसूह भी एक बाप था जो अपनी बिगड़ी हुई औलाद की इस्लाह करके उन्हें दुनिया और आखिरत में बुलंदियों पर पहुंचाना चाहता था, लेकिन कलीम की मौत से उसका ख्वाब किसी कांच की सुराही की तरह जमीन पर गिरकर किरची किरची हो गया। लेकिन नसूह की तौबा में उम्मीद की किरण बाकी थी। उसका अज़्म बुलंद था। अगली पीढ़ी के लिए उसके ख्वाब जिंदा थे। आसमान पर सूरज रोशन था, उफुक पर शफक के रंग बिखरे थे जो उसके अज़्म की बुलंदी बयान कर रहे थे। ये तौबातुन नसूह है डिप्टी नज़ीर की, ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह, 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 ये तौबा, ओ ये तौबा, ये तौबा है नसूह की, ये तौबातुन नसूह, ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह, ये तौबातुन नसूह है, ये तौबातुन नसूह। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। धागों की डोरियों से है बुनी रिवाजों रिवायतें सदियों की, खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग धागों के संग। आईन ने आवाम को दिए हैं वो कौन कौन से बुनियादी हुकूक। राइट टू प्राइवेसी अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली आर्टिकल 21 वायलेट
क्या है हमारी जिम्मेदारियां? डिफेमेशन के लिए जरूरी है कि जो आप कह रही हैं वो कोई तीसरा सुन ले। इन सवालों के जवाब के लिए देखना ना भूलें हिंदुस्तानी आईन पर मबनी खास प्रोग्राम अपना मुल्क अपना आईन, सिर्फ डीडी उर्दू पर बरोज़े जुमा रात 8:30 बजे। जल्दी चल चॉकलेट, नहीं तो लड्डू की डिलीवरी लेट हो जाएगी। तुमने कीचड़ में गिरा दिया। एडजस्ट कर ले कीचड़ के साथ थोड़ा सा। चोर 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 है ऊपर छत पे। गीत और विशु की ये हिट स्टोरी जिसमें एक लव स्टोरी बनने के पूरे आसार जानने के लिए देखिए एक नया शो दूर से नमस्ते। और अगला गाना विवेक की फरमाइश पे ये। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। अगर आज आप यहाँ होते तो हमेशा की तरह मुझे यही गाना गाकर सुनाते। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है। खोज इनके ऐसे ही एक लव्य की जिसका अंदाज वही पर आवाज नई। ये भूमि सर्वधर्म संभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। Clumsy, messy, playful bundles of joy, loving us more than even ourselves. Get an insight into the what, why, and how of pets. Separate the truth from the myths. Join us on the one and only show on television dedicated to pets, the Best Friends Forever show, every Sunday at 7 p.m. on DD National. बेड़ियां तोड़कर जो जमाने से लड़ा करता है, सुरखरू होता है उन्हीं का जमाल। सादगी व सच्चाई से की गई हो गर तदबीरें, अंजाम भी उसका दिलकश ही हुआ करता है। खवातीन की कोशिश, लगन, जज्बे व जद्दोजहद से कामयाबी तक के सफर को दर्शाता और दिखाता हमारा प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी। देखना ना भूले हर मंगल रात 9:30 बजे और बुध दिन में 1:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन उर्दू पर।